कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहां तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। वो पिता होता है। एक बेटी ने एक पत्र भेजा, देखिए। रीना सोलंकी मंदसौर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा रीना जी। रीना सोलंकी मंदसौर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रीना जी सोलंकी। पत्र लिखा है, हमारे सनातन धर्म से जोड़ने का गुरुदेव आपने जो कार्य किया उसकी मैं प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। उसके बाद फिर गुलाब जामुन खाओ, मुंह से बहुत तेज है, बहुत तेज है, और तब खोपरा पाक, और फिर गुलाब जामुन जब मुंडा में जाए तब मजा आए कि गुलाब जामुन का स्वाद जोरदार था। और जब मीठा मुंह में जाएगा फिर पानी से गटका जाएगा। पानी की प्यास तभी तो लगती है जब मीठा मुंह में हो। नमकीन खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता, मीठा खाने के बाद। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप जाइए, आपकी प्लेट में मीठा रख दिया जाएगा। जाते से ही पहले मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। क्यों? पानी की प्यास का आनंद ही तभी है जब मुख में मीठा आ जाएगा। आनंद तभी आएगा। कितना भाव है आप लोगों का, कितना प्रेम, कितना प्रेम। इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उसके बाद भी ढेर खड़े हो यहां से वहां तक, गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे। तो हाँ, अब तो समिति भी सोच में पड़ी है, तेरा क्या होगा, क्या कर सकते। सवेरे 4 बजे तक टेंट ही कसते रहे। अब तुम निकलो तब टेंट कसाया, 5 बजे कट्ठा छूटे, तुम उनको जाते जाते आराम से छोरा छोरी के पकड़ती डोलती, 6 साढ़े 6 बजे तो घर जाती, और पूरा ग्राउंड खाली हो तब वो टेंट बनना चालू, और ग्राउंड कब खाली हो ये तो भगवान जाने। तुम जाती हो, दूसरे आ जाते हैं देखने के लिए, कि कई लोग आते भी देखने के लिए कि आखिर हम जाके देखे तो सही, इतना पानी गिर रहा है तो कितना भग गया तो सही। और जब आए तो इनके चक्कर आ गया बापड़ा उनके कि ये तो पानी में गीला हो गया, धूप में पड़ा है, इतना धूप तेज पड़ रही, तो नहीं टसमस हो गया। अब कई करे, इनका करे तो करे क्या आखिर। तो तुम्हारी भक्ति के आगे तो भगवान भी परीक्षा लेता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो संसार है, संसार, इसका आनंद कुछ दूसरा है, इसका आनंद कुछ और। करो भजन, और उस भजन का सुख मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए तब तब तू ज्ञान दे सकती है। हम सब ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा। तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थे साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ गए, हिंसक पशु पक्षी। बेटी साधारण नहीं थी, तब साधना में डूबी हुई
उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसका लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित रहता। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठा था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया, पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ा रेत योनि में चला गया। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था, प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बात है, क्यों रोते हो प्रभु, मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा वो कहां गया, तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण यह अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद, ये निर्माल्य, ये निर्माल्य। हम तो इतना नहीं जानते क्योंकि हम विद्वानों की गिनती में नहीं हैं और ना हम विद्वान बनना चाहते हैं। हम तो प्रदीप मिश्रा हैं, साधारण भाव, जो कथा मिल जाती है, ज्यादा संस्कृत आती नहीं, जो है पढ़ा वो तुम्हारे सामने लाकर छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा लगे जिंदगी में उतारो, टीवी पर कथा सुन रहे हो अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है, तुरंत खटका दबाओ, दूसरा महाराज आर्या होगा, आराम से सुनो। काहे को माथा पच्ची करो सियोर वाला के साथ बैठ के, मतलब है तो पगला, उसमें तो अक्कल नहीं, उसको बाचना नहीं आए तो क्यों माथा पच्ची। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपसे मिलना है, एक बार सब ज्ञान की चर्चा करना है, एक बार आपसे बात करना है इस विषय में उस विषय में। हमने कहा किसी विषय में बात मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारे भीतर समस्या ज्यादा हो रही हो तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा लो, विषय मिल जाएगा सारा विषय। ना कोई हम विद्वान हैं ना बहुत ज्ञानी हैं, हम तो केवल शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा ने ये शरीर दिया है तो उनकी कथा बच रही है और आप प्रेम से सुनकर मेरे बाबा के बनते चले जा रहे हो बस। और वो एक पत्र देखिए कितना सुंदर पत्र होगा उस बहन का, देखिए आप। गांव ठोठर, जिला रतलाम से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हो। तो मेरी बहू की शादी को, पुत्र की शादी को 7 साल हो गए थे। उनकी डॉक्टरी जांच कराई पर डॉक्टरों ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है क्योंकि इनके भीतर कुछ प्रॉब्लम है। कई जगह पर जांचें करवाई पर आराम नहीं लगा। बाबा की कृपा, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, उसके बाद आपने गुरुजी जो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था वो करा, उपाय किया। उसके बाद मेरे बहू के बाबा की कृपा से अब 5 महीने चल रहे हैं, मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। ये शिव है। ओ गड़ी, एक पत्र और देखिए बड़ा सुंदर, महाराज जहां कहीं भी बैठे हो। मेरा नाम सीमा कुंवर महेंद्र सिंह सोनगरा है, मैं जिला मंदसौर गांव बेलरा से हूँ।
गुरुजी क्या बखान करूं शिव महिमा की। गुरुजी मेरे गले में सांस की नली पर गठान थी, 5 साल हो गए थे गठान को, बहुत से डॉक्टरों को बताया था, बड़ोदरा दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन करवाने की कहा पर मैंने नहीं करवाया। मंदसौर भी बताया, किसी ने तो नॉर्मल गठान बताई और किसी ने थायराइड की और किसी ने कैंसर की गठान बताई। 2021 में मेरी छोटी बहन की ननंद ने बताया कि 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव महापुराण का कथा का स्मरण करो, और वह करना प्रारंभ करा, संकल्प लिया। प्रत्येक सोमवार को मैं शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती, शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 7 सोमवार हुए और मेरे गले की गठान गल चुकी है, अब वो रिपोर्ट में नहीं आई। दान, थोड़ा सा भी दान करते हैं, भजन करते हो, भोजन करते हो, निवेदन है, दान करो, भजन करो, भोजन करो, छुपाकर करो, छपाकर नहीं। हमारी आदत है हर चीज छपाकर करते हैं। मैंने इतना दान दिया, अखबार में छपा दो, मैंने इतना करा, वहां छपवा दो, नहीं। दान करो तो छुपा कर करो, छुपा कर दीजिए। भजन करना तो छुपा कर करना कि हम कितनी माला जप रहे हैं, हमारा स्मरण कैसा है, हम किसी को ना। भोजन करो, पूरे लोग बैठे हैं पर आप एकांत में जाकर शांति से अकेले में भोजन करो, शांति से करो। सुबेरे 9 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे तक जाते हो रे। वो कोरोना महामारी को तो धन्यवाद देना कि तुम कमा नहीं रहे थे, 1 रुपया तुमने उस कोरोना महामारी में पूरे 2 महीना 3 महीना जितने महीना कोरोना चला, 1 कमाने के लिए नहीं गया। और तो भी मेरे परमात्मा ने तुमको घर में रखा और गरम गरम रोटी खिलाई। जितना तो तुम दुकान पे बैठ के कमाते थे तो ठंडी खाते थे, दुकान पर बैठकर कमा रहे हो तो ठंडी खाते हो। 8 बजे से दुकान पर 9 बजे से गए हो, और जब आए मैं टिफिन लगा दे, मैं टिफिन खा लूंगा, और दुकान पर टिफिन पड़ा हुआ है, बहुत देर का भोजन भी कह रहा है कर ले दादा कर ले, पर नहीं करा, कमाने में लगा हुआ। इतना कमाया कि रोटी भी गरम नहीं खा पाया, आखिरी तक भी रोटी गरम नहीं मिली, आखिरी तक भी। और इतना कमाया, हाय हाय मोबाइल पे लगा है, रोटी मुंडा में केवल ठूस रहा है, खा तो नहीं रहा, ठूस रहा है। जल्दी खाऊंगा, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, मेरे को जल्दी आना, मुझे वहां करना, ये करना वो करना। अरे किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी तो चैन से खाओ। 9 बजे से दुकान पर चले जाते हो, रात को 10-11 बजे आते हो, कमा कर कमर टूटी जा रही है, बीपी शुगर ऊंचा नीचा होए जा रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं, पूरे शरीर पूरा बेकार हो गया, और 2 रोटी भी चैन से नहीं खा रहे, 2 रोटी भी। और मेरा माताओं से निवेदन है, अपने पति से एक शब्द जरूर कहा करो कि किसके लिए कमा रहे हो। ठीक है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा ढेर लगा देगा, और बेटा कपूत होगा 50-50 लाख की 4 गाड़ी भी छोड़कर जाना तो सब राख मिला देगा। बिल्डिंग कोठी बंगला दुकान ढेर बनाकर चले जाए, सब राख मिला देगा। बेटा सपूत होगा जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा जोड़कर चले जा, सब राख मिला देगा। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए? बहुत कठिन है मार। अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, खूब अलमस्त होकर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अलमस्त होकर। बेटे ने आवाज लगाई, पापा ने 25,000 का मोबाइल दिला दिया। बेटी ने आवाज लगाई, पापा ने 10,000 का मोबाइल दिला दिया, 25,000 का मोबाइल दिला दिया। पत्नी बोली, उसके लिए 25,000 का मोबाइल आ गया। शादी की सालगिरह हुई, रानी हार आ गया। और मेरा भेरू अभी भी कीपैड चला रहा है, अभी भी छोटा, अपने को काम ही नहीं पड़ता, दुकान पे लगे रहते तो फुर्सत नहीं मिलती, ये बच्चे लोगों का काम पड़ता। तो बेटों को तो चाहिए पापा से कहे, पापा तुम कितना कमाते हो मेरे बाबुल, मेरी शादी के लिए जोड़ा, परिवार के लिए जोड़ा, छोटे से मकान से 4 मंजिल का मकान करा, पापा कितना कमाया है पापा। बेटी भी कह सकती है, बाबुल कितना कमाया। पापा एक बात कहूँ, थोड़ा जल्दी आया करो, अपना परिवार सब साथ बैठकर भोजन करेंगे पापा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शादी कर कर चली जाऊंगी तब तो आप अकेले रहोगे,
भाई की शादी हो जाएगी तो जगदम्बा घर में आ जाएगी, तुम चैन से रोटी खा सकोगे नहीं खा सकोगे, कोई भरोसा नहीं पापा। जब तक हम भाई बहन कुंवारे हैं साथ में भोजन करें पापा, आओ साथ में बैठें, थोड़ा समय हमारे को भी तो दीजिए। पर हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, तिजोरी तो भरी पर ये तिजोरी खाली कर दी। 21,600 रोज निकाल दी, रोज रोज निकाल। महाराज मथुरा मंदोदरी छोटी सी अवस्था से शिव उपासना में लगी थी। जैसे दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ और कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगतजननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी का और जन्म हो जाए। मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन। पीछा छूटा का बंधन। शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता। इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो मैं शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे, कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, शिव महापुराण में जाओ, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, शंकर की कथा में लगे हो, शिव मंदिर में लगे हो, तो बंधन में मत रहना कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने यूं बोल दिया, कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा बोले उसकी दुकान के सामने से खजूर वाली चोटी करके ज्यादा निकलो, जा आग लगन को लगे तो देखा जाए। कई लोग हंसेंगे, बताओ शंकर जी पे पानी चलाने चली ये आई सियोर वाला गुरु जी की चेली, तो और मोबाइल में गाना बजाते चलो, तेरे डमरू की धुन में काशी और मस्ती में जाओ, अलमस्त। सावन का महीना आए, रोज शिव जी की आराधना, शिवरात्रि आए, शिव जी की आराधना, मन में शंकर बस जाए, बस आनंद ही आनंद। बोले बोले तो यही देखो, जब भजन होता है, कई कई तो बेचारी शर्म में बैठी रहती, उठूं इन्नी उठूं, फिर थोड़ा सा पल्लू लिया, फिर इधर उधर देखी, अब मन तो करा, सोफे से उठी भी, फिर इधर वाले अब सबको देख रही बापड़ी, मन करे, फिर अब इसने सोचा इधर से इशारा ज्यादा हो तो, और आखिरी में उठी गई, ला बोलता रहे। अब भेरू का मुंह गप्पा, तू घरे चल, तू चल घरे, तूने भी कह दिया आ भेरू तू आ, आज नी सिंदूर चढ़ाया तुम्हारा नाम भी, और ये बोला, और फिर जगदम्बा बिखरी। तुम 10 जगह जाओ, मैं बोलूं एक बार कथा में लेके गए, इतिया कर शिव पुराण में मत चलना मेरे साथ, कल से मैं अकेली चली जाऊं। ले उन्हें स्कूटी उठाई, ये ढूंढा के पहुंची गई, और घर गई तो सारी स्कूटी 2-4 जगह से पूछी, तो पति ने कहा कि ये 4 जगह से स्कूटी दोष दी, तो वो तो स्कूटी थी। ओखली में अदरक रखा है, जब मुझे गुस्सा आती है मैं बोलती कम और कूटती जाता हूं। पूरा अदरक मैंने कूट दिया, तो फ्रिज में कूटा कुटाया क्यों रखा? क्योंकि अदरक चाय में तो इतना सही डलता है,
तो जब गुस्सा आए मैं अदरक को कूट लेता हूँ। आज स्कूटी हाथ लग गई, स्कूटी को देख लो चार जगह से, हमारे पीछे मत पड़ी चलो, कथा सुनूं जब तक मत बोलना। हमारा मंसूर में कथा चली रही है और मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूं, वो बीच में हमारे कोई तकलीफ नहीं ना मुझे। तो क्यों मैं कहाँ जाए, वहाँ बैठवे की जगह नहीं, तुम चुप रहो, मैं फंसी के बैठी जाऊंगी पर जाऊंगी नहीं रुकी जा। अरे पानी गिरे तो कहीं गली जाओगे, धूप पड़ रही है तो कहीं खाली। कल यहाँ धूप आ रही थी तो माताएं बड़े आराम से बैठी और ऐसा ऐसा पल्लू करके बैठी। मैंने कहा गजब सूर्य नारायण भगवान, पर्दा करना तो तूने सिखाया दातार, गजब चित्त वृत्ति में बहुत शिव तो बैठे। शिव की आराधना नहीं छूटना चाहिए। मंदोदरी नहीं डरी, स्मरण करती रही। 4 बेलपत्री उसने चारों तरफ रखी। आए असुर राक्षस सब आए, पर वो बेलपत्री का बल इतना प्रबल था कि अंदर प्रवेश ना कर सके। बेलपत्री में वो बल है कि अंदर नहीं आ सका। बेलपत्री का बल कोई साधारण है। नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने, मैं दानव ने भी कहा कि एक बेटी और मिल जाए, भगवान से प्रार्थना एक बेटी और जन्म है। जरा विचार करिए कि बेटी की पाने के कितने आनंद होगा। और यहाँ बेटा, तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी कहा मुझे एक बेटी का और जन्म हो जाए। तो कहा बेटी का क्या करोगे? माता रानी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, अभी और बेटी का क्या करोगे? नहीं, मुझे बेटी चाहिए। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम था प्रसूति। माता ने कहा बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में प्रकट हो जाऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती प्रकट हो गई। विचार करिए, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए होंगे कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे के बाहर प्रसूति कक्ष लिखा जाता है कि यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा। यहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का नाम लिखाया, क्योंकि संस्कार दिए थे बच्चों को। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? जम के बोलो जरा, जम के। प्रसूति कक्ष। यहां बच्चों का जन्म होता है, यहां बच्चे प्रसव होते हैं, जन्म लेते हैं। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष, जो दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति के नाम से रखा गया, क्योंकि उसने संस्कार इतने दिए थे, इतना संस्कार। और देव संस्कार। आप भी अपने बच्चों को विद्वान बनाना है तो संस्कार दीजिए और संस्कार दो, तो जिससे तुम्हारा नाम भी जनमानस तक पहुंच सके। लोग कहें कि बताओ उनके पिताजी हैं, उनका पुत्र है, उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका कुल है, ये प्रसन्नता हो आपके जीवन में। एक बेटी और हो जाए तो वो बेटी हुई प्रसूति के गर्भ से सती हुई। सती मैया ने बाल्यावस्था में तब साधना करी, जैसे मंदोदरी ने तब साधना करी। जब मंदोदरी जैसे चारों तरफ बेलपत्र लगकर भगवान का भजन करती थी, आपको लगे ना कभी जीवन में कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है, तो एक काम जरूर करिएगा, शंकर जी पे एक बेलपत्र उठाकर अपनी जेब में या अपने पास में रख लीजिएगा। गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेलपत्री नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, और इसके बीच में ये दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, इसके बीच में जो जगह है, इसमें 33 कौटी देवी देवता, और यहाँ 2 पत्ती से लेकर यहाँ तक का जो जगह है, इसमें 64 विराजमान होते हैं। जब देवता हमारे साथ रहते हैं तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है।
देव साथ है। कितनी पुण्यमय धरा है भारत की भूमि, जहां पर सती मैया ने जन्म लिया, जन्म लेकर तप किया, तप करने के बाद भगवान शंकर को प्राप्त करा, और शिव जी को प्राप्त करने के बाद में फिर शिव जी के साथ सत्संग करने गई। सत्संग में थोड़ा सा अभिमान जाग गया, शरीर दक्ष प्रजापति के यहाँ त्याग ना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि सती मैया ने शरीर का त्याग करा, एक गलती माता सती ने कर दी थी जिंदगी की, वो गलती आप कभी मत करना मंदसौर वालों। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो माता सती ने गलती करी वो आप कभी मत करना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सती ने एक गलती कर दी थी कि गई पिता के घर में यज्ञ में, और यज्ञ में जाकर उसने एक गलती कर दी। अगर सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, भस्म होना ही था, तो कहीं दूसरी जगह आग लगाकर मरना था। सती मैया अगर मरी, प्राण त्यागे, भस्म हुई, तो यज्ञ जिस कुंड में हो रहा था, सती उसी कुंड में कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है, भाई अगर कहीं कुछ बोलना भी है, कुछ करना भी है, तो बहुत मौके पड़े हैं। किसी की शादी हो तो उसमें खिल्ली उड़ा लेना, कहीं दूसरी जगह हो तो वहां राजनीति में पांव खींच लेना, पर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उस यज्ञ में कूद कर या गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ कुंड में कूद गई। शंकर भगवान क्रोध में आ गए। भोलेनाथ जी को क्रोध किस बात पर आया? लोग कहते सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शिव महापुराण को जरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। शंकर जी को क्रोध इस बात पर नहीं आया था कि सती जलकर भस्म हो गई। शंकर को क्रोध इस बात पर आया कि तू गलत जगह पर मर गई, गलत जगह पर तूने प्राणों को त्याग दिया, गलत जगह पर तू भस्म हो गई। सती अगर तेरे प्राण छोड़ना थे तो बाहर जाकर छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में कूद गई, धर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर। अरे पांव खींचने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, गलत करने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, पर कहीं सनातन धर्म आगे बढ़ रहा हो, धर्म आगे बढ़ रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वहां पर कूद कर गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी नरक मत कर। सती तूने गलती कर दी, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती कि तू यज्ञ के कुंड में से मुक्त नहीं होगी। अभी तो तुझे कोयल बनकर कूकना पड़ेगा, जगह जगह काली कोयल बनकर तू कूकेगी। और वो सब पत्ती तोड़कर लाती, उड़ती उड़ती वो पत्ती शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देती। शिव जी जानते कि ये मेरे ऊपर बेलपत्र छोड़ रही है, पर इतनी जल्दी इसको माफ नहीं कर सकता। कई वर्ष निकल गए। एक बार सोमवार की अष्टमी पड़ी। कौन से वार की? बोलो बोलो जरा, जम के बोलो। सोमवार की अष्टमी पड़ी। पार्वती जी ने बेलपत्र, माता सती ने अपनी चोंच में से, कोयल ने वो बेलपत्र भूमि पर फेंकी, शिव जी के हृदय पर पड़ी। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, सती कोयल की योनि में थी, रो रही थी। अब तो क्षमा करो नाथ। शंकर भगवान ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू कोयल की योनि में मेरी स्मरण करेगी, एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगी, तब तू कोयल की योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है, तो उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। मेरी माएं जानती हैं इस बात को। कौन सा अधिक मास कहते हैं? कोकिला अधिक मास। जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तू मेरे ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करेगी, तब तू उस योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ का इंतजार करती रही सती। 2 आषाढ़ का अधिक मास आए, आषाढ़ के महीने का अधिक मास आ जाए, और आषाढ़ के महीने का अधिक मास आएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। महाराज आषाढ़ का इंतजार करा, आषाढ़ का महीना आया, पार्वती जी ने, वो सती मैया ने कोयल के रूप में एक बेलपत्र भगवान को समर्पित करा। शिव जी ने उसको कोयल की योनि से मुक्त करा। कोयल की योनि से छूटी फिर कहती है मैं कहाँ जाऊंगी? शिव जी कहते हैं तुम पितरों की कन्या मैना, मैना के घर में पार्वती के रूप में तुम प्रकट होगी, मुझे वापस प्राप्त होगी। अब गलती नहीं होना चाहिए। गलती कर दी। जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा बलि दान करने के लिए सामने खड़े तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे।
शुक्राचार्य जी ने कहा राजन किसको दान कर रहे हो? सामने खड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान नारायण आकर खड़े हैं छत्र कमंडल लेकर। किसको दान कर रहे हो महाराज? भगवान राजा बलि ने कहा नहीं नहीं साहब, मैं तो दान तो कर रहा है, दान तो दूंगा, दान करे बिगड़ तो नहीं मानूंगा, मैं दान देने तो आया हूं। दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छी बात नहीं है, दान तो करूंगा। अरे राजन दान कर रहे हो तो किसको? मना करा शुक्राचार्य जी ने, नहीं माने। कमंडल में से पानी निकालने लगे। शुक्राचार्य जी अंदर जाके बैठ गए, टोटी में से एक आंख लगा के देखने लगे। पानी नहीं निकलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी निकलने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बहुत हरकत करी, टोटी में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, कुछ भी हो जाए ये होने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नारायण तो नारायण थे। उन्होंने कहा राजन क्या हुआ? राजन बोले कमंडल में से पानी नहीं निकल रहा है। भगवान बोले क्यों नहीं निकल रहा? राजा बलि बोला मुझे लगे में कचरा अड़ी गया। भगवान विष्णु ने कहा कचरा भी अच्छा, जाड़ा अड़ा है तो चिंता मत कर, हमने अपनी जिंदगी में कचरा ही साफ करा, अब की बार इसको साफ कर दूंगा। राम अवतार में रावण साफ कर गया, कृष्ण अवतार में कंस, नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु, बराह बनकर हिरण्याक्ष, लादे शुक्राचार्य को साफ कर दो। देखो जरा कमंडल, उन्होंने कमंडल लिया, बाजू में से कुसा की चढ़ाई में से कुसा खींचा, कुसा खींच के जो टोटी में दिया तो बापड़ा की एक आंख निकली गई। कितनी आंख रह गई? जम के बोलो जरा। एक। तो किसी ने पूछा भगवान की माता, घर का पिता और गुरु, घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि एक होना चाहिए, दो दृष्टि नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे प्रिय और छोटी ऐसी, मेरा बड़ा बेटा प्रिय छोटा ऐसा ही। जिसकी दृष्टि दो हो जाती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। फिर छोटी वाली के देती बड़ी भी, बड़ी वाली के पास जा, फिर वो नहीं पूछता। दृष्टि दो नहीं होना। मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पिताओं से निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा, कभी अपनी बहुओं के सामने मत कहना कि मुझे बड़ी प्रिय की छोटी प्रिय, कभी मत कहो कि बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। गेंद खेलते समय किसी के भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापा आते आते किसी से भी पाला पड़ सकता है। इसलिए सबकी तारीफ करो, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, छोटा बेटा बहुत बढ़िया। अपने का ही करना, अपने तो दो रोटी खाना, बढ़िया आराम से जिंदगी जीना, फुल एंजॉय, अपने का ही करना कि बड़ी ऐसी की छोटी ऐसी। और जिसने भेद करा अपनी बुद्धि में, जिसने बुद्धि में भेद कर लिया कि दो दृष्टि बना ली, नहीं मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी तो ऐसी है, छोटी में तो अकल नहीं है, छोटी अच्छी है तो बड़ी ऐसी है, मंजली ऐसी संजली ऐसी, वो गया, फिर तो गई, कोई मतलब भेद ना करिए, दृष्टि एक दृष्टि रखिए। गुरु जब दो दृष्टि करता है तो गुरु का जीवन बिगड़ जाता है, माता पिता जब दो दृष्टि करते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए एक दृष्टि से देखिए, एक जाजम से, एक। इतनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है। आप लोगों ने तो कथा सुनी है शिव पुराण की, टीवी पे सुनी कि नहीं सुनी? कई बार तो बोला हमने, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो सबसे ज्यादा नरक में गिरता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में गिरता है। हाँ, कारण क्या है? प्रसाद शादी में नहीं बंटता, किटी पार्टी में नहीं बंटता, फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद मंदिर, देवालय, कथा, सत्संग, कीर्तन, जहां धर्म होगा प्रसाद वहां बटेगा। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, सब आते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते जाता है, और अपनी कोई पहचान वाला आया तो हाथ इतना फैल जाता है, जो भगवान के चरणों में जाकर कपट कर जाता है वो नरक चले जाता है। इसलिए निवेदन है प्रसाद बांटने वालों से भी कि अगर कोई प्रसाद बांटे तो उनसे निवेदन है तुम्हारी धर्म पत्नी भी आए और कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना सबको दिया, सब। और वो डराए भी तो कह देना तू घरे जा, मैं लेके आ जाऊंगा, पर अभी नहीं दूंगा, सब। महाराज साधारण सी भूमि नहीं भारत की। आपने पत्रिका दिखाई, ज्योतिषी बताई, सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ऐसा जीवन होगा। पर यदि सच्ची लगन है और आपकी मेहनत प्रबल है तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आपका यश एक तरफ होगा। बस मेहनत करें, बहुत जरूरी है मेहनत। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहना चाहेंगे। गीता जी में वर्णन है, शिव महापुराण में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो, अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो, कर्म पीछे नहीं हटना। एक बेलपत्री भी आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले
आप जिस कार्य को करना चाहते हो पहले कर्म पूरा करो, और जब कर्म पूरा हो जाए तब बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ। मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, पूरा कर्म, उसके बाद एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाइए। जब लगे कि मैंने परीक्षा दी, पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी और खूब अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, पर मेहनत करी और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, मेहनत करो, खूब रट के करो, खूब दिल से करो, तब फिर एक बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव के पास लेकर जाओ, तो फिर उनसे प्रार्थना करो, कर्म पूरा करो। पहले कथा में ताज फिर कह रहे हैं, बैंक में लॉकर, लॉकर में आपकी रकम, उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की, एक चाबी आपके पास में है और एक चाबी मैनेजर के पास में है। एक चाबी आपके पास और एक चाबी मैनेजर के पास में है। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी लगा लगा कर खोल देगा तो नहीं खुलेगा, और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो वो नहीं खुलेगा। चाबी दोनों की लगना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, आप कर्म की चाबी घुमाए जाओ, मेहनत करे जाओ, करे जाओ, कर्म करे जाओ, पढ़ाई करे जाओ, काम किए जाओ, एक ना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य की चाबी को घुमाकर चला जाए। भाग्य की चाबी वो घुमाएगा, कर्म की चाबी तुम्हें घुमाना, कर्म तुम्हें करना। हम उसके भरोसे बैठे रहे, हाथ हिलाऊंगा ना पांव हिलाऊंगा बैठा हूं मैं, तो नहीं नहीं, कर्म करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। कथा सत्संग कीर्तन स्मरण पढ़ाई लिखाई कर्म के अनुसार करो, पर विश्वास उस परमात्मा पर छोड़। मैनावती रो पड़ी, मेरे बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको नग्न वेशधारी पति मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा। मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अगर ये हर माँ ऐसा सोच ले कि बेटी के भाग्य में दुख है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो उससे जोरदार पढ़ाओ, पर बेटी को थोड़ा संस्कारवान भी बनाओ। और ये बताओ, जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, तेरी जहां शादी होगी हम पेट्रोल पंप देख लेंगे, गाड़ी देख लेंगे, बंगला देख लेंगे, मंजिल देख लेंगे, छोरा देख लेंगे, पर भाग्य थोड़ी ना देखेंगे। बेटी को ये बताओ, हम सब कुछ देख लेंगे बेटा, पर भाग्य नहीं देख सकते। पेट्रोल पंप देख कर दिया, गाड़ी बंगला देख कर दिया, छोरे एक लड़का था, तू उसके इसके बाद सबने सोचा था, सबकी यहाँ से रिपोर्ट अच्छी आई कि लड़का अच्छा है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, सब सोच समझ के शादी करी बेटा, उसके बाद भी तेरी जिंदगी में दुख लिखा, तो क्या कर सकते? ये बेटी को समझाओ। जरा सा दुख आया मायके आकर बैठ गई, जरा सी तकलीफ आई मायके आकर बैठ गई, नहीं, पहले दुख का सामना करो, समझाओ। जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है, काटने वाले उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं बेटा, आगे बढ़ते चले जाना। जितना नाम ऊपर जाएगा उतने काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी पतंग ऊपर जाएगी, आसपास के छत वाले उसी पतंग को काटने में लग जाएंगे। आसपास की पतंग को नहीं, आपकी पतंग ऊंची हुई, आपका नाम आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, और काटने वाले पीछे बढ़ गए, वो पड़ेंगे, काटेंगे, कुछ भी हो, पर घबराना नहीं। पतंग की डोरी महादेव के हाथ में है और नाम की भी डोरी महादेव के हाथ में है, तो कितने ही काटने वाले इकट्ठे हो जाएं, पतंग का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो उड़ती ही चलती, काटे कहीं तक काटे। बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को ज्ञान उपदेश दीजिए, अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करिए, अपनी बेटी को बताने का प्रयास करिए, बेटा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत दुख आएंगे, बहुत कष्ट आएगा, बहुत रोग बीमारी, दुनिया का दुख तकलीफ तेरी जिंदगी में आएगा, पर हिम्मत मत हारना, भगवान पर भरोसा रखना, दौड़ दौड़ कर मायके, जरा जरा सी बात फोन पर मत करना,
घर के थोड़ा दुख झेलना सिखाओ बच्चों को, जिससे इनकी जिंदगी में सुख की घड़ी भी आए तो इनको महसूस कितने जनक जी महाराज के यहाँ कितने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, कितने बड़े बड़े गुरु जनक जी के यहाँ बैठते, पर जनक जी अपनी बेटी का भाग्य रखा है। सीता मैया को वन वन डोलना पड़ा, आंख में आंसू भरते रहे और जनक जी ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी कैसी? बेटी कहती है, पिताजी मैं ठीक हूं। तो वन वन डोल रही हो तुझे, ठीक हो? हाँ पिताजी मैं ठीक, दुख नहीं है? नहीं। मुझे दोष दे रही होगी ना बेटी? जनक जी कह रहे हैं सीता जी से, क्या तू मुझे दोष दे रही होगी ना बेटी? सीता जी कहती हैं, बाबुल दोष तुम्हें क्या दूं, दोष तो मेरे भाग्य में होगा तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मेरे पिता ने तो दशरथ राजा का महल देखा था, मेरे पिता ने राम राजा देखा था, मेरे पिता ने कौशल्या केकई सुमित्रा देखी थी, मेरे पिता ने मेरा भाग्य थोड़ी ना देखा था कि मुझे वन वन में जाना पड़ेगा, लंका की कैद में रहना पड़ेगा, रावण की कैद में पड़ना पड़ेगा। ये भाग्य कौन ने देखा? भाग्य कौन देखा है? इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सब छोड़कर राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। क्यों? दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो गया, दिल में एक उमंग मातृभूमि के प्रति जागृत हो गया, तो उन्होंने सोचा राष्ट्र की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। लगे पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों पे संपूर्ण विश्व की सेवा लिख दी, संपूर्ण विश्व। हाथ किस लिखा? उपाय बताया गया, देवऋषि नारद ने उपाय बताया कि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे। शिव महापुराण में कई जगह पर उपायों का वर्णन आता है और इस व्यासपीठ से बताया भी जाता है कि ऐसा उपाय कर लो। दुनिया के लोग उसको चाहे टोना समझ ले चाहे टोटका समझ ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो देवऋषि नारद ने उपाय बताया, जब पार्वती जी के लिए उपाय बताया, तो शिव महापुराण में तो उपाय का वर्णन है, हर जगह पर लिखा है कि ये उपाय करो फल मिलेगा, प्राप्त होगा और प्राप्त होना ही, बस मेहनत कर कर करना पड़ेगा, करो। कहा अगर ये शिव जी की आराधना करे, शंकर इसके पति बन जाए। शिव जी की आराधना करी, पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शंकर भगवान को पति मान लिया, शिव की आराधना में लग गई। बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना करना, स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, पार्वती मैया उसमें रम गई, उसी में लगी रही, उसी में लगी। समय आया भगवान विष्णु के साथ में माता पार्वती का विवाह पक्का किया गया। किसके साथ पक्का किया गया? भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती का विवाह पक्का किया गया। पार्वती जी को सुनाई में पड़ा कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। मैं तो शिव को जानती हूं, मैं शंकर को मानती हूं, मेरे जीवन के सुख दुख में मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा होगा तो फिर मैं नारायण को क्यों बुलाऊंगा? पार्वती जी ने एकांत में तप किया, शिव जी राजी हो गए, ब्याह पक्का हुआ, कामदेव जलकर भस्म हुआ। भगवान शंकर नंदी पर चढ़कर पार्वती को ब्याहने के लिए चले। जैसा इस कथा के पंडाल में वो विशाल नंदी दिख रहा है तुमको, ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है। ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा, आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। ये गुरु जी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया, भगवान
भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा, गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में से अच्छाइयां छांटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद बढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे। ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चित है। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटाए तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। अब दृष्टि देखिए। दुनिया में सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। एक माता पिता अपनी औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिन वही औलाद मुंह से कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया, तो फिर संसार को कोई संतुष्ट कर सकता? कौन संतुष्ट करेगा? बहुत कठिन है। पूरा शरीर का एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान, जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होता अगर ये जीवान बुढ़ी हो जाए। हाथ बूढ़े हो गए, अब मुझसे बनता नहीं, हाथ धूज रहा है। पांव बूढ़े हो गए, मुझसे चला नहीं जाता। नेत्र बूढ़े हो गए, मुझे दिखाई नहीं देता। कान बूढ़े हो गए, मुझे सुनाई नहीं देता। नासिका बूढ़ी हो गई, दिन भर नाक में से पानी बहता रहता है। ये पूरा शरीर, दांत तक बूढ़े हो गए, हड्डी हड्डी बूढ़ी हो गई, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो गया। और जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि जीवान भगवान ने इसलिए बूढ़ी नहीं करी कि भगवान ने कहा अगर मैं इसको बूढ़ा कर दूंगा और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा? इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तुम्हें जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना, जीवन से इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त हो जाए, ये सब समाप्त। पुण्य, तुम्हारा पुण्य जब, तो ये शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? ऐसे चले, पूरा शरीर का अंग समाप्त हो जाता है, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो जाता है। नजर और नियत ठीक रखिए। आप अच्छा देखोगे, अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप बुरा देखोगे, आपको बुरा दिखेगा। जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप देखिए दुनिया की, आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस अप्सरा ने, एक अप्सरा ने जो भगवान की सुंदरता देखी, एक अप्सरा ने भगवान का आनंद, सुख, उनकी सुंदरता का व्याख्यान देखा। जरा विचार करिए, शिव तत्व है क्या? शंकर को, भगवान शिव को, मेरे ओघड़ दानी की सुंदर, अच्छी नजर रखो, मेरा शिव सुंदर दिखे, अच्छी नजर। और जब नजर अच्छी होगी तो ये निश्चित है, अगर नजर श्रेष्ठ है तो उसमें निश्चितता है कि भगवान अपने आप आपको सुंदर नजर आने लगे, अपने आप, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान में अच्छापन दिखाने का प्रयास करेगी। जितने भी लोग कथा में श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप उसमें श्रेष्ठता ढूंढेंगे, श्रेष्ठता मिलने लगेगी अपने आप, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अविरल भक्ति को पाने का महाराज
एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए, वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा जो देवलोक में निवास कर रही थी, केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने। आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए, जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, वहां तो इतनी गंदगी, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेन मिलाने गई थी कि नाली से नेन मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर, और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़, और कई जगह लोग कहते वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू मां भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो मधुरा नाम की अप्सरा शिव जी को देखकर आनंदित हो, इतने सुंदर, क्या देवती महादेव इतने सुंदर हो सकते, इतने सुंदर? आज सुबह की बात बताऊं आपको, कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहां पर इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी, वहाँ तो सोना निकल रही है खदानों में से, देखो क्या।